दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो एक भूतिया खंडहर के बारे में है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के एक दूरदराज गांव में एक खंडहर खड़ा था जिसे लोग भूतिया खंडहर के नाम से जानते थे। गांव वालों के बीच यह मान्यता थी कि वहां आत्माओं का वास है और रात के समय वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति सुरक्षित वापस नहीं आता। कहते हैं कि यह खंडहर एक समय में एक विशाल महल था। इस महल के राजा विक्रम सिंह अपनी क्रूरता और अत्याचार के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने अपनी ताकत और पैसे के बल पर गांव वालों को गुलाम बना रखा था। एक दिन राजा ने गांव की सबसे सुंदर लड़की लक्ष्मी को महल में लाने का आदेश दिया। लक्ष्मी ने इस अपमान का विरोध किया और राजा के विरुद्ध खड़ी हो गई। क्रोधित राजा ने लक्ष्मी और उसके परिवार को महल में कैद कर दिया और उन्हें जिंदा जला दिया। लक्ष्मी की आत्मा ने मरते समय श्राप दिया कि यह महल कभी भी शांति से नहीं रहेगा और यहां की आत्माएं हमेशा भटकती रहेंगी। उसके बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय चीखें सुनाई देने लगीं, परछाइयां दिखाई देने लगीं और कई लोगों ने वहां आत्माओं को देखा। धीरे धीरे महल खंडहर में बदल गया और गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया। कई सालों बाद एक साहसी पत्रकार अनिल ने इस खंडहर की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। वह अपनी टीम के साथ वहां गया। रात का समय था और वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी। खंडहर के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अनिल ने अपने कैमरे चालू किए और अंदर जाने का फैसला किया। खंडहर के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब आकृतियां उभरी हुई थीं। अचानक ही अनिल की टीम के सदस्य राहुल जोर से चिल्लाया। सबने मुड़कर देखा तो राहुल हवा में उठा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। सब लोग डर के मारे चीखने लगे, पर अनिल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने कैमरे को राहुल की ओर घुमाया, परंतु तभी कैमरा बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। अंधेरे में अनिल ने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने अपने टॉर्च की रोशनी जलाई और देखा कि एक लड़की सफेद साड़ी में उसके सामने खड़ी है। वह लक्ष्मी की आत्मा थी। अनिल ने उससे पूछा, तुम कौन हो? लक्ष्मी की आत्मा ने अपने दुख भरे स्वर में कहा, मैं लक्ष्मी हूं। मेरी आत्मा यहां बंधी हुई है। मुझे और मेरे परिवार को इस अत्याचार से मुक्त करो। अनिल ने लक्ष्मी की आत्मा से पूछा, तुम्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है? लक्ष्मी ने बताया कि महल के अंदर एक गुप्त कक्ष है जहां उनके शरीर के अवशेष रखे हुए हैं। उन अवशेषों को जलाकर ही उनकी आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। अनिल ने हिम्मत जुटाई और गुप्त कक्ष की तलाश शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद उसे वह कक्ष मिल गया। उसने कक्ष का दरवाजा खोला तो वहां कंकाल पड़े थे। अनिल ने उन कंकालों को एकत्रित किया और आग लगा दी। जैसे ही कंकाल जलने लगे, एक तेज रोशनी छा गई और चारों ओर शांति हो गई। लक्ष्मी की आत्मा ने अनिल को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे वह अदृश्य हो गई। अनिल और उसकी टीम ने खंडहर को छोड़ दिया और बाहर आकर देखा कि सुबह हो चुकी थी। उन्होंने गांव वालों को इस घटना की जानकारी दी और गांव वालों ने मिलकर वहां एक मंदिर का निर्माण किया। उस दिन के बाद से उस खंडहर में कोई भी अजीब घटना नहीं घटी। गांव वालों ने शांति से जीवन जीना शुरू कर दिया और अनिल की हिम्मत और साहस की प्रशंसा की। इस घटना ने साबित कर दिया कि सच की ताकत और हिम्मत से हर डर को हराया जा सकता है। गांव में अब शांति स्थापित हो चुकी थी, परंतु अनिल के मन में अभी भी कई सवाल थे। उसने सोचा कि लक्ष्मी की आत्मा की मुक्ति के बाद खंडहर में क्या अब भी कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। एक दिन अनिल को एक पुरानी किताब मिली जिसमें खंडहर के बारे में और भी कई रहस्यमयी बातें लिखी हुई थीं। किताब में लिखा था कि खंडहर के नीचे एक गुप्त तहखाना है जिसमें राजा विक्रम सिंह ने अपने खजाने और कई गुप्त दस्तावेजों को छुपा रखा था। अनिल ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और खंडहर के तहखाने की खोज पर निकल पड़ा। इस बार उसके साथ गांव के कुछ बुजुर्ग भी थे जिन्होंने महल के बारे में कई कहानियां सुनाई थीं। तहखाने का रास्ता
खंडहर के पिछले हिस्से में था, जिसे ढूंढने में उन्हें काफी समय लगा। अंततः उन्होंने एक गुप्त दरवाजा पाया जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। दरवाजा खोलते ही उन्हें सीढ़ियां दिखाई दी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थीं। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में नीचे उतरना शुरू किया। तहखाने के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। चारों ओर पुरानी मूर्तियां, जंग लगे हथियार और खून के धब्बे थे। अचानक ही उन्हें एक बड़ी सी तिजोरी दिखाई दी जो आधी खुली हुई थी। अनिल ने तिजोरी खोली तो उसमें सोने चांदी के आभूषण और कई बहुमूल्य रत्न थे, लेकिन इसके साथ ही उसे एक पुराना पत्र भी मिला जिसमें राजा विक्रम सिंह के गुप्त रहस्यों का उल्लेख था। पत्र में लिखा था कि राजा ने अपनी अमरता के लिए काला जादू किया था और इसके लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। उसी काले जादू के कारण महल श्रापित हो गया था। अनिल ने निर्णय लिया कि वह इस काले जादू को समाप्त करेगा ताकि महल और गांव के लोग हमेशा के लिए सुरक्षित हो सकें। उसने उन दस्तावेजों में लिखी गई विधि को पढ़ा और गांव के पुजारियों की मदद से एक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करते समय कई भयानक घटनाएं हुईं, जैसे तेज हवा चलना, अदृश्य शक्तियों का हमला, लेकिन अनिल ने हिम्मत नहीं हारी। पूरा हुआ और चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। अचानक ही माहौल शांत हो गया और महल की सारी बुरी शक्तियां नष्ट हो गईं। गांव वालों ने इस घटना को देखकर अनिल की हिम्मत और साहस की प्रशंसा की। अब महल पूरी तरह से सुरक्षित था और गांव वालों ने वहां एक स्मारक का निर्माण किया। इस घटना के बाद गांव में हमेशा के लिए शांति स्थापित हो गई। लोग अब खंडहर को एक पवित्र स्थान मानकर उसकी पूजा करने लगे। अनिल की यह कहानी पूरे देश में फैल गई और लोग उसकी बहादुरी की मिसाल देने लगे। गांव वालों ने भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को फिर से जीवित किया और मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। इस भूतिया खंडहर की कहानी ने सिखाया कि किसी भी डरावनी परिस्थिति का सामना हिम्मत और साहस से किया जा सकता है। सत्य और न्याय की शक्ति हमेशा बुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करती है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।